नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज से आपका पॉलिटी का टॉपिक स्टार्ट होता है। पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर परीक्षा में पूछा जाता है। हर परीक्षा में जीएस के पोर्शन में पॉलिटी होता ही है। तो पॉलिटी के अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे सभी को मैं एक एक करके बताऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। बेसिक सा टॉपिक है। हम यहाँ पे संविधान के बारे में बेसिक सी बातें जानेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं हम। चलिए, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि संविधान की परिभाषा, मतलब संविधान होता क्या है, किसे कहते हैं संविधान। देखिए, किसी भी देश का संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो उस देश की आर्थिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था और उस देश के सभी नागरिकों की हितों की रक्षा करने का मूल माध्यम होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देश के सभी नागरिकों की हितों की रक्षा करता है, साथ ही साथ हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इन सबको बैलेंस रखता है। ठीक है, यही होता है संविधान। शॉर्ट शब्दों में देखें तो संविधान एक ऐसा मौलिक कानून है जो देश का संचालन करता है, यानी देश को रन करता है, देश को चलाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हमने सिर्फ बेसिक सी बातें जान ली कि संविधान होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भारत में जो संविधान है वो कब आया, किसके द्वारा लाया गया, इत्यादि। ठीक है, देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। मैं आपको टॉपिक बताते बताते ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत में आई। अब इस योजना को किसने लाया, तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली, इन्होंने कैबिनेट मिशन योजना भारत में लाई। अब इस योजना को भारत में लाने का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि संविधान सभा पर विचार विमर्श करना। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था और इसी योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, देखिए, यहाँ पे कई सारी एमसीक्यू बन रहे हैं। सबसे पहला, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया, 1946। दूसरा, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री 1946 में कौन थे, तो क्लीमेंट एटली। तीसरा, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो जुलाई 1946 में। तो इस टाइप के एमसीक्यू यहाँ बने। ठीक है, चलिए, अब हम देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना आ गई भारत में 1946 में और इसी योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन भी कर लिया गया। अब हम देखते हैं संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य थे, कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने थे, 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि, यानी कि देसी रजवाड़े, राजा महाराजा, ये सब थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से भी 4 प्रतिनिधि थे। चूँकि भारत में पहले ब्रिटिशों का राज था, पहले ब्रिटिश भारत में राज करते थे, इसीलिए संविधान सभा के जो सदस्य हैं ज़्यादातर ब्रिटिश से ही लिए गए। तो ब्रिटिश प्रांत से 389 में से 292 सदस्य थे। ठीक है, बाकी देसी राजा महाराजा से 93 सदस्य थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य थे। ठीक है, इनमें महिलाओं की बात करें तो 15 महिलाएं शामिल थी। अनुसूचित जातियों में 26 लोग थे, अनुसूचित जनजातियों में 33 लोग थे। ठीक है, तो ये सारे नंबर आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में इस टाइप के एमसीक्यू आएंगे कि संविधान सभा का जब गठन किया गया तब उसमें कितने सदस्य थे, 389, किस किस क्षेत्र से कितने सदस्य थे, ये सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि इनका जो चयन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ। यहाँ पर चुनाव नहीं किया गया, यहाँ पर डायरेक्ट संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए। ठीक है, और प्रति 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुना गया, प्रति 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुना गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं कि ये जो 389 सदस्य थे ये कौन कौन से समुदाय से थे, कौन कौन से प्रांत से थे। तो जो 389 सदस्य थे ये 3 संप्रदाय से थे, मुस्लिम समाज, सिख समाज और सामान्य। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम में इस टाइप का MCQ पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का जब गठन किया गया तो उसमें जो सदस्य थे वो कौन कौन से संप्रदाय से थे। ऑप्शन आपको दे देगा मुस्लिम समाज, सिख समाज, सामान्य या इनमें से कोई नहीं। आपको इस टाइप के मतलब ऑप्शंस बना के दिए जाएंगे, तो ये तीनों अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इन 389 सदस्य में 2 पार्टियां शामिल थी। कौन कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए कि हैदराबाद जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के सदस्य चुने गए, तब हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि मतलब राजा महाराजा संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जब संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा के सदस्य चुने गए, उस समय कौन सा वो राज्य था, कौन सी वो रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो कौन सा था? हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली, संविधान सभा का गठन हो गया, प्रतिनिधि चुन लिए गए, किस किस संप्रदाय से चुने गए ये भी देख लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बैठक की। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अब बात होती है कहाँ हुई? तो न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जो कि आज का संसद भवन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? उस समय कहाँ हुई? तो न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, और जो कि आज का क्या है? संसद भवन है। इस टाइप के हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि बैठक में कौन कौन चुने गए। तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, जिनका नाम है श्री सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, जिनका नाम है श्री सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद हुई, 11 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से कई MCQ बने। सबसे पहला, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए उनका नाम क्या है? तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आप एक बार टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसके MCQ लगा लीजिए। मेरे चैनल पे MCQ भी अवेलेबल है, उसको अच्छे से लगा लीजिए, तो आपके सारे पॉइंट्स, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनेगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? कि भारत एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं बनाएगा। ये संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य, इसका मतलब बताती हूँ मैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये उद्देश्य प्रस्ताव था कि भारत जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होगा। भारत अपना संविधान स्वयं बनाएगा, उस पर निर्णय स्वयं लेगा। कोई भी विदेशी सत्ता भारत के निर्णय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब भारत कंप्लीट रूप से स्वतंत्र होगा। ये उनका उद्देश्य प्रस्ताव था। और 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये उद्देश्य प्रस्ताव सभी की सम्मति के साथ स्वीकार किया गया। और आपको पता है कि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना का रूप
लेता है। तो हमारा जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव है, किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। कब लाया गया था? 1946, 13 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के किसका रूप लेता है? तो प्रस्तावना का। ठीक है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ पर इस टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समितियों की। तो कौन कौन सी समिति बनी ये भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर समितियों के बारे में जानने से पहले B.N. राव के बारे में जानते हैं। B.N. राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, ये क्या थे? जज थे, न्यायाधीश थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के क्या थे? तो संवैधानिक सलाहकार। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये एक न्यायाधीश भी थे। तो कुल प्रमुख समितियों में 13 समितियां हैं, जिनमें से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आती हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान होगा कि राजेंद्र प्रसाद क्या है? स्थायी अध्यक्ष भी है, संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, संचालन समिति क्या होता है? संविधान सभा को चलाने का कार्य किसका होता है? संचालन समिति का। तो यानी संविधान सभा को चलाने का कार्य किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, अगला है प्रांत संचालन समिति। प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात आती है प्रांत संचालन समिति क्या होता है। देखिए, संविधान बनने के समय देश भर के अलग अलग प्रांतों से, मतलब देसी रजवाड़े से राजाओं महाराजाओं को, उन सबको एक भारत में लाने का कार्य, एकीकरण करने का जो कार्य होता है, वो प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष का होता है, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से एमसीक्यू इस टाइप के बन सकते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब बात करते हैं संघ शक्ति समिति की। संघ शक्ति समिति, देखिए, संघ का पावर यानी कि केंद्र का पावर होता है पीएम के साथ, पीएम के पास, और उस समय के पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी को संविधान सभा की अंतिम रूपरेखा तैयार करने का अवसर मिला। ठीक है, प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे और उनके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस टाइप के एमसीक्यू बनेंगे। सबसे पहले तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। तो ये सारे एमसीक्यू एग्जाम में बनते हैं और इस टाइप के एमसीक्यू पूछे भी जा चुके हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक बार इस वीडियो को देख के मेरे चैनल पे इसी वीडियो का एमसीक्यू अवेलेबल है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और अन्य समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो K.M. मुंशी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वार्ता और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं संविधान के निर्माता की। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। संविधान के निर्माता कौन है? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, कौन है संविधान के निर्माता? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे दिया गया है
भारतीय संविधान को बनने में लगा समय। दोस्तों, हमारे संविधान को बनने में लंबा समय लगा, क्योंकि हमारे संविधान के जो सदस्य थे वो ये चाहते थे कि भले ही संविधान को बनने में लंबा समय लगे, लेकिन हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो वो मजबूत, कठोर और सशक्त हो, ताकि अनंत काल तक हमारे देश का संचालन सही रूप से होता रहे और संविधान के प्रावधान, दंड इत्यादि ये सब कठोर बनाए जाए। इसी वजह से संविधान सभा के सदस्यों ने अलग अलग देश के संविधान को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और जिस देश के संविधान से उन्हें जो प्रावधान अच्छा लगा उसे अपने देश के अनुरूप करके संविधान में इंक्लूड कर दिया। तो हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको किसे टिक करना है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संविधान के लागू होने की। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, अंगीकृत या पारित किया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी रूप से लागू किया गया। अब यहाँ पे बात उठती है, एग्जाम में कई बार बच्चे यही गलती करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है संविधान कब लागू किया, तो हमने टिक कर दिया 26 नवंबर 1949 को, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ संविधान को पारित किया गया, संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए संविधान कब लागू किया गया, तब हमें टिक करना है 26 जनवरी 1950। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो हमें टिक करना 26 नवंबर 1949। अब क्वेश्चन उठता है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया था, तो उसी दिन क्यों नहीं लागू किया गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी पीछे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र है ऐसा घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया गया, और किसने फहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पहली बार हम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया गया। किसने फहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पहली बार गणतंत्र दिवस कब से मनाया जाता है? कब मनाया जाता है पहली बार गणतंत्र दिवस? तो 26 जनवरी 1950 को। दोनों ही ईयर में बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि संविधान प्रभावी रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। प्रथम गणतंत्र दिवस कब से मनाया जाता है? कब मनाया जाता है प्रथम गणतंत्र दिवस? तो 26 जनवरी 1950 को। पहली बार झंडा कब फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। पहली बार झंडा किसने फहराया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके संविधान को पारित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सरकार के अंग की। तो आप सभी को पता है 3 अंग होते हैं सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप सबके क्या क्या कार्य होते हैं ये भी देख लेते हैं। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, विधि या कानून का निर्माण करना। ठीक है, कार्यपालिका का कार्य होता है उस विधि का या कानून को पब्लिक पे, जनता पे लागू करना। ठीक है, और न्यायपालिका का कार्य होता है यदि कोई कानून का उल्लंघन करे तो उसे दंड देना। वैसे इन तीनों टॉपिक के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में वीडियो दे दूंगी। ठीक है, चलिए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को प्रथम यहाँ पे गणतंत्र होगा। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एमसीक्यू बन गए। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जब संविधान बना तब उसमें कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे? यहाँ पे 395 होगा, यहाँ पे भी 395 होगा। देखिए, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ
तब उसमें शुरुआती दौर में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। ये हमने मूल संविधान की बात की। लेकिन आप सभी को पता है कि संविधान में निरंतर संशोधन होते रहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान की बात करें तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन संशोधन जब होता है तो क ख ग, ठीक है, ए बी सी आपने ऐसे देखा होगा ना, 19 आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, इस टाइप के संशोधन की वजह से 450 के आसपास आर्टिकल्स हो गए हैं, ठीक है। मूल रूप से 395 है, संशोधन की वजह से कितने हो गए हैं, 450 के आसपास। भाग कितना है, तो 22 से 25 हो गया है। अनुसूची 8 से 12 हो गया है। तो अनुसूची 8 से 12 हुई है तो कौन कौन से अनुसूची इंक्लूड हुई है और भाग कौन कौन से इंक्लूड हुए हैं, इन सब के बारे में भी आपको वीडियो आगे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों, जब हमारे संविधान सभा का गठन किया गया उस समय भारत और पाकिस्तान एक थे, फिर बाद में इनका डिवाइडेशन हो गया, भारत पाकिस्तान से अलग हो गया। तो उस वजह से संविधान सभा के जो सदस्य थे पाकिस्तान से भी थे, तो वो पाकिस्तान चले गए। तो बाद में कितने सदस्य बचे, 288। 288 नहीं है, 299 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, बी आर अम्बेडकर बंगाल के क्या थे, उस समय प्रतिनिधि थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बी आर अम्बेडकर उस समय बंगाल के क्या थे, तो बी आर अम्बेडकर उस समय बंगाल के प्रतिनिधि थे। दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन हुआ है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया, मतलब वोटिंग के आधार पर नहीं हुआ, उनका चयन मनोनय के आधार पर किया गया, ठीक है। मनोनीत करके उनको चुना गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। संविधान सभा और संविधान से रिलेटेड जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं और जितना भी डिटेल्स है वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे संविधान की विशेषताओं को लेके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो का एमसीक्यू जरूर लगा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।